चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अगला समाचार ये है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में वो एक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है और लगभग अब 100 बिलियन के आसपास 100 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है इनके साथ में हो गया है। प्रिसाइसली बोला जाए तो 99.2 बिलियन के आसपास है, बट राउंड ऑफ करके अगर बात करें तो लगभग 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो है ट्रेड डेफिसिट हमारा इनके साथ में चल रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि किसी देश को हम लोग जो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मात्रा या ज़्यादा कीमत का सामान हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि एक तो ये बहुत ज़्यादा अगर हो, थोड़ा बहुत आपका जो है ट्रेड डेफिसिट सबके साथ चलता है। जैसे अगर हम लोग मिडिल ईस्ट के साथ देखें तो उनसे क्योंकि हमको ऑयल खरीदना है और ऑयल के बिना इकोनॉमी चल नहीं सकती, तो ऑयल जो है वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदा जाएगा। तो जाहिर सी बात है इन देशों के साथ में एक ट्रेड डेफिसिट जो है वो बना रहता है। बट फिर भी अगर किसी देश के साथ आपका ट्रेड डेफिसिट एक सर्टेन पॉइंट को क्रॉस कर जाए, जैसे 100 बिलियन डॉलर अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट इनके साथ चल रहा है, मतलब हम लोग इनसे 100 बिलियन डॉलर का सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, जितना सामान इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे 100 बिलियन डॉलर का सामान हम लोग लगभग ज़्यादा खरीद रहे हैं। इतना अगर ट्रेड डेफिसिट आ जाए तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। एक तो इसका वजह यह है कि हम लोग पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो बड़ी मात्रा में हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। दूसरा ये कि अगर इतनी मात्रा में इनका सामान यहाँ पर आएगा इंपोर्ट होकर, तो फिर वो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, हमारी लोकल जो आपकी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग है उसको इम्पैक्ट करेगा। और अगर वो कंपटीशन से बाहर होने लगी तो फिर हमारे यहाँ जो है जॉब्स वगैरह जाने लगेंगी, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री शटडाउन होगी तो जॉब्स वगैरह जाएंगी। जॉब्स अगर जाएंगी तो कहीं ना कहीं फिर उसके इकोनॉमिक असरात तो होंगे ही होंगे, उसके मगर साथ ही साथ फिर आपको सोशल कंसिक्वेंसेज भी जो है देखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल ये बहुत बड़ी और एक लंबी विशेष साइकिल है। बहुत ज़्यादा किसी भी देश के साथ में ट्रेड डेफिसिट होना नहीं चाहिए। अब कुछ देशों के साथ, जैसे मैंने बोला अरब देश हैं, उनके साथ में तेल खरीदना ही खरीदना है, उनके साथ में समझ में आता है एक सर्टेन अमाउंट में ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। बट चाइना जैसी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के साथ में इतना ट्रेड डेफिसिट ठीक नहीं है, प्रोवाइडेड द फैक्ट जब हम खुद जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर दुनिया भर में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो 99.2 बिलियन या फिर लगभग 100 बिलियन के आसपास का जो चाइना के साथ में ट्रेड डेफिसिट है, ये हुआ कब है? तो इसका जवाब है ये जो फाइनेंशियल ईयर अपना खत्म हुआ है 2024-25, ये उसका डाटा है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म हुआ है, उसका डाटा निकल कर आया, तो उसमें ये आंकड़े जो है बाहर आए। अब इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट एकदम से इस साल में क्यों हो गया? इस साल के पहले तो इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं था। ये 24-25 के पहले 23-24 का जो आपका रहा होगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें तो इतना तगड़ा ट्रेड डेफिसिट नहीं था। तो इस साल क्या हो गया जिसके चलते इतना तगड़ा ट्रेड डेफिसिट हो गया? उसका जवाब यह है कि हम लोगों ने बंपर मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है बाहर चाइना से इंपोर्ट करवाएं। इसके दो मतलब निकल कर आते हैं। एक तो ये कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या तो भारत में बन नहीं रहे, या फिर अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं, या फिर उस रेट पे नहीं बन रहे हैं जिस रेट पे चाइना इनको एक्सपोर्ट कर यहाँ पे बेच रहा है। तीनों बातें जो हैं भारत के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यानी कि कंज्यूमर जो जनरली आपका जो सामान होता है, जैसे कि आपकी बकेट्स हो गई या फिर आपकी वाटर बॉटल्स हो गई, इस तरीके के जो ड्यूरेबल सामान हो गए, ये भी बड़ी मात्रा में अगर यहाँ पर आए तो फिर वही बात कि क्या इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही अपने देश में? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो क्या उसकी क्वालिटी ख़राब है? और फिर वही बात कि फिर प्राइस की बात आ जाती है कि क्या वो इतना महंगा बिक रहा है कि इसको चाइना से मंगा के बेचना जो है ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ रहा है बजाय अपने देश में लोकल मैन्युफैक्चरर से खरीद के। तो काफ़ी सारे सवाल जो है निकल कर आते हैं। बट पॉइंट यह है कि चाइना के साथ इससे इस साल रिकॉर्ड मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक का सामान और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंगवाए गए हैं, और उसके चलते इतना तगड़ा जो है ट्रेड डेफिसिट अपना निकल कर आया है। और ये डाटा इसलिए भी सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 90 दिनों का एक पॉज लगाया है जो टैरिफ हाइक किया था काफ़ी सारी अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर, जिसमें इंडिया शामिल है। तो इन्होंने सबसे पहले तो टैरिफ लगाए थे, उसके बाद में वो देश जिन्होंने इन टैरिफ के जवाब में अमेरिका के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, तो उनके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने 90 दिनों तक के लिए ये बोला कि ठीक है, जो टैरिफ मैंने पहले लगाए थे उसको मैं सस्पेंड कर रहा हूं, और अभी जो है आपके ऊपर पुराना रेट जो है वही चलेगा। तो उस हिसाब से इंडिया के ऊपर अभी सिर्फ 10% टैक्स लगा हुआ है, यानी कि जो सामान हम लोग अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर वो सिर्फ 10% टैरिफ लगाते हैं और उसको अपने देश में बेचने दे रहे हैं। बट चाइना के ऊपर जो टैरिफ अभी ट्रंप ने लगा रखा है वो 245% है, यानी कि जो सामान 100 रुपये का बिकना चाहिए चाइनीज गुड वो अमेरिका में ये 245% टैरिफ के बाद में 345 रुपये का बिकेगा। इसी की जगह इंडिया का अगर वो 100 रुपये का सामान है तो 10% टैरिफ के चलते वो 110 रुपये का बिकेगा। बेसिकली इसका मतलब यह है कि इतने तगड़े टैरिफ के चलते चाइना जो है अभी अमेरिका के मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो गया है, उसका सामान बिक ही नहीं रहा, इतने महंगे दाम पर कोई खरीदेगा नहीं। तो कुछ देश जिनके ऊपर ट्रंप ने जो है टैरिफ लगाया था फिर उसको सस्पेंड कर दिया 90 दिनों के लिए, और उसके ऊपर फिर बहुत कम टैरिफ लगा रखा है, उसमें से इंडिया एक है और हमारे ऊपर फिलहाल अभी सिर्फ 10% का टैरिफ लगा क्योंकि हमने टैरिफ को रिटालिएट नहीं किया। चाइना के ऊपर जैसे ही 34% का टैरिफ लगा चाइना ने उठाकर रिटालिएट कर दिया, ट्रंप ने और टैरिफ लगाया, चाइना ने और टैरिफ लगाया, तो करते करते अब ट्रंप ने 245% टैरिफ लगा दिया है चाइनीज सामान के ऊपर। और चाइनीज जो है एक तरीके से प्रैक्टिकली अब उनके लिए इंपॉसिबल हो गया है अमेरिकन इकोनॉमी में अपना सामान बेचना, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए जो चीज़ 100 रुपये की 110 रुपये की 120 रुपये की बिक रही है वही चाइनीज माल अब कोई आदमी
आदमी 345 350 रुपये का तो खरीदेगा नहीं। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली उन्होंने जो है इसको कर दिया है लगभग लगभग इम्पॉसिबल। ऐसे में अब चाइना वो सारा सामान जो अमेरिका में बेचता उसको फिर वो कहीं और खपाने की कोशिश करेगा। अब उसको खपाने की कोशिश वो जिन देशों में करेगा, इंडिया उसमें से एक है। कैसे खपाने की कोशिश करेगा कि वो इसके प्राइसेस जो है वो थोड़े से कम कर देगा। ऐसे समझते हैं कि अगर 100 रुपये में वो अमेरिका में अपना सामान बेच रहा था और उसके ऊपर लेट से वो 20 रुपये के आसपास में प्रॉफिट कमा रहा था, तो अब वो बोलेगा कि चलो अमेरिका में नहीं तो कहीं और बेच लेते हैं। एक काम करते हैं, ये 20 रुपये के प्रॉफिट को कम करते हैं, 10 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं। अब यही 100 रुपये का सामान जो है वो लेट से इंडिया या फिर हमारे जैसी जो आपकी दूसरी इकोनॉमीज हैं, जहां पे परचेसिंग पावर अभी भी एक सर्टेन अमाउंट तक ही है लोगों के पास में, वहां पे सस्ते में बेचना शुरू करेगा। अब ये प्राइसेस अगर इसने ड्रॉप करके भारत में अपना सामान फ्लड करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए खतरे की घंटी ना हो जाए। ये भी एक इशू है। तो पता चला इसके चलते आपका जो ट्रेड डेफिसिट इस साल आपका लगभग 100 बिलियन के आसपास है, वो अगले साल 150 बिलियन डॉलर के आसपास हो जाए। ये और ज़्यादा मुश्किल स्थिति आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेड डेफिसिट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसके सोशल इकोनॉमिकल बहुत सारे कंसिक्वेंसेज होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों के चलते ऐसे वक्त में जब चाइनीज़ इकोनॉमी कहीं ना कहीं शेक कर रही है, या फिर एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अमेरिका ने अब अपनी माइट दिखाकर चाइनीज़ इकोनॉमी को तोड़ने की अपने तरफ से जो कोशिशें शुरू कर दी हैं, ऐसे वक्त में लगभग 99.2 बिलियन या फिर लगभग 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ में हमारा होना हमारे लिए कोई बहुत अच्छी घंटी नहीं है। और हमें तगड़े एफर्ट्स मारने चाहिए ताकि किसी भी तरीके से हम लोग ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको कम से कम कर सकें, कम से कम इसको जो है लेकर जाने की कोशिश कर सकें। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये 100 बिलियन का है तो अगले साल 50 बिलियन या 10 बिलियन पर आ जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि 10 बिलियन के आसपास हम लोग इसमें कमी ला सकें। इस साल 100 बिलियन या 99.2 बिलियन के आसपास है तो अगले साल जो है 90 बिलियन पर आ जाए, उसके अगले में 85 80 पर आ जाए। इस तरीके से जो हमको कोशिश कर चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहिए। ये GS3 के हिसाब से जो है काम की न्यूज़ है ये, इसलिए आपको वहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग लिखने में आपको ये डाटा जो है काम आ सकता है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें भी खास तौर पे GS3 का जो आपका इकोनॉमी का पेपर है उसके लिए आप जो है इस डाटा को ध्यान में रख सकते हो। और वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसे बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर लिखने के लिए तो आप इस डाटा को कोट कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।